आशा सरमाल आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और व्हाइट पेपर में आज हम बात करेंगे पीएम की उस बड़ी योजना को लेकर जिसका बड़ा ऐलान जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी किया गया है, पूरे देश के लिए भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए एक तरफ दौरा काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोगों को अब बड़ी सौगात मिलने वाली है। लेकिन किस तरह से ये पूरी सौगात रहेगी, पीएम मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बड़ी घोषणा की है और साथ ही साथ बताते चले कि सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की यहां पर शुरुआत कर रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं, जहां पर गरीब लोगों की एक ही आवाज थी कि फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन किस तरह से ये पूरी बात को सामने रखा गया है इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको जल्दी से समझा देंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये योजना जो है वो काम करने वाली है। तो देखते चलिए कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को इसका यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है रोशन करने को लेकर। इस परियोजना में 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश होगा, इस तरह से बात कही गई है, और 300 इकाइयों तक बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को यहाँ रोशन किया जाएगा। तो योजना से लोगों की आय अधिक होगी, बिजली का बिल कम होगा और रोजगार के भी जो काम है यहाँ पर बढ़ते नजर आएंगे। रोजगार को मद्देनजर रखते हुए सृजन यहाँ पर करने की बात, और कम से कम 50,000 लोगों को भी इसका यहाँ पर किस तरह से लाभ होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि 18,000 करोड़ लोगों को इसको किस तरह से देखा जा सकता है लाभ को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि 18,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत यहां पर होगी, और साथ ही साथ समझिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफी तरीके से प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं और उस पर किस तरह से यहां पर अब सरकार जो है वो काम करेगी ये बड़ी बात रहेगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राजीव सराफ है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एज एक्सपर्ट ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मुजफ्फर खान नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले राजीव जी मैं आप ही के पास आऊंगी, जिस तरह से यहाँ पर मुफ्त बिजली देने की बात हुई है, किस तरह से ऑपोजिशन पार्टियां इसे देख रही हैं? देखिए, थैंक यू आशा जी। बात यह है कि पहले इन्होंने कहा था ये जो सोलर सिस्टम या सोलर एनर्जी की बात है, ये मनमोहन सिंह जी के कांग्रेस के टाइम में ही इंडिया में लाई गई थी और ये योजना उसी समय की थी कि हर घर को रोशन किया जाए। अब बात होती है, पहले इन्होंने लगाए मीटर, फिर लगाए स्मार्ट मीटर, फिर हो गए डिजिटल मीटर, उसके बाद आगे आपके प्रीपेड मीटर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये कह रहे हैं कि बिजली हम 24 घंटे दे रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, डिजिटल मीटर लग रहे हैं, तो 24 आवर्स आपको कट भी नहीं लगेगा, बिजली मिलेगी। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी सोलर सिस्टम लगाओ। अब सोलर का ये है कि 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम इन्वेस्ट होता है और उसके बाद 2-3 महीने की भी वेटिंग है। जहाँ बिजली का बिल देने के लिए लोगों को पैसे नहीं, वो 2 लाख रुपया कहाँ से इसमें इन्वेस्ट करेंगे? मुजफ्फर जी, मुजफ्फर जी आवाज आ रही है? मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, ये इनको पोल हाइपरबोले कहते हैं। पोल हाइपरबोले ये इलेक्शन के कुछ दिन पहले स्टार्ट होते हैं और विद द कंक्लूजन ऑफ द इलेक्शन ये खत्म भी हो जाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि इसमें सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट जो है, पहली बात तो ये है कि ये गरीब आदमी की रीच से बाहर है। अगर ये सोलर एनर्जी फ्री देना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता, सब्सिडी तो बहुत पुरानी इस पे चल रही है। आपने शायद सुना होगा कि सोलर सिस्टम पे पहले से ही एक सब्सिडी की स्कीम है, अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, बल्कि अगर वो प्रोडक्शन अपने प्लांट से करेगा तो वो वापस जो है बेच भी सकता है। ठीक है अभिजीत जी, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है कि आम शहरी को कुछ फायदा होने वाला। देखिए, बल्कि उल्टा उस पर बोझ डाला जा रहा है। और बिजली तो ये दे नहीं पाए, स्मार्ट मीटर तो दिए, ठीक है मुजफ्फर जी, ठीक है, सब कुछ दिए। अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन जब आते हैं तो इस तरह के जुमले देखने को मिलते हैं। देखिए मुजफ्फर साहब, कम से कम आप तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भली भांति जानते हैं और आपने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना वो करके दिखाती है, और कई ऐसी बातें जब हम कह देते हैं ना तो कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिनको कम कभी शुरू हो जाती है। तो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को आप अच्छी तरह साथ जानते हैं, कम से कम आप ये बात ना करें। दूसरी बात रही बात सोलर ऊर्जा की बात करें या रोशनी जिसे बोला जाता है उर्दू में, रोशनी की हम बात करें तो एक चीज़ क्या बात की, हमें रोशनी से याद आता है, रोशनी स्कैम 2001
आपकी पार्टी ने स्टार्ट किया था, जिसमें वो रोशनी सिर्फ और सिर्फ एनसी के लोगों के घर पे आई, और उसके बाद 2003 में कांग्रेस ने वो रोशनी स्कैम पकड़ लिया और वो केवल और केवल कांग्रेस और पीडीपी वालों के घर पर आई। ये जो योजना बनी, ये गरीब आदमी के लिए बनी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ये सब। दिनेश जी, 1 करोड़ घर हैं इसके अंदर, 1 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिन्हें मुफ्त बिजली और मुफ्त उनके ऊपर जो इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद 300 यूनिट का मुफ्त बिजली लेकर ये कम से कम 75,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की इन्वेस्टमेंट है। ये कांग्रेस के समय की इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां राजीव गांधी जी खुद कहते थे 100 रुपया भेजता हूं, नीचे 1 रुपया भेजता, 99 रुपए का हिसाब किताब अभी तक कांग्रेस वालों ने मुझे दिया नहीं। आपको मिल जाएगा तो दिनेश मुझे भी जी, दे दीजिएगा। ठीक है। नहीं, ठीक बात है। मैं अभिजीत जी की बात को थोड़ा इंडोर्स करता हूँ। ठीक है, अपोजिशन पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अपोज तो करना है, लेकिन इसमें सच है कि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है बड़ी रेवोल्यूशनरी पॉलिसी है, बड़ी हिस्टोरिकल पॉलिसी है। जो सूर्योदय योजना बनाई है, जो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने अनाउंस की थी, मुझे लगता है ये एक बड़ा चेंज लाएगी समाज के बीच में। खासतौर पर जो गरीब लोग हैं, अगर एक बार सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाता है तो सरकार मुफ्त इंस्टॉल करेगी, तो ये जैसे राजीव जी कह रहे हैं, ये बात नहीं है, ये लोगों को मिलेगी बिजली, और मुझे आई एम होपफुल कि पक्का बिजली मिलेगी। अगर हम इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये कोरोना से लेकर अब तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है ये सरकार। तो ये सरकार सोलर पैनल भी प्रोवाइड करवा सकती है, मुझे ये ऐसा लगता राजीव है। जी, देखिए मैडम, यहाँ 31 करोड़ रुपए जेके बैंक से लिए गए थे कुछ लीडर्स द्वारा सोलर सिस्टम के लिए। तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता साहब बताएंगे उस 31 करोड़ जो जेके बैंक से लिया गया था, उस सोलर सिस्टम का क्या बना? ये तो बात करेंगे राजीव गांधी की, ये बात करेंगे बाकी, पर एक ये मेरा इनसे सवाल रहेगा। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन 5 किलो राशन पे वो है, क्या वो ये सोलर सिस्टम अफोर्ड कर पाएंगे? तो ये बातें, और मुझे ये लगता है लास्ट में ये भी जुमला ही साबित होगा, जैसे बाकी स्कीमें पानी में बह गई, ये भी बह जाएगी। ठीक है। देखिए, जुमला तो राजीव गांधी जी ने बताया था आपको, जिसका अभी तक आपने ना 99 का हिसाब किताब दिया, ना उनकी बात कैसे। चलो, उनकी बात का ही मान रख लेते, कम से कम हिसाब तो देते। बाकी रही बात, अगर आप इसकी बात करते तो कम से कम देखिए, कांग्रेस को सोच समझ के बात करनी चाहिए आज की डेट में। जहां पर आज के जमाने में जहां एक ठेला लगाने वाला, एक रेडी लगाने वाला 10 रुपए की ट्रांजैक्शन भी यूपीआई से करता है। आपके अभी झारखंड में एक महापुरुष के पास से 363 करोड़ रुपया मिला है, 363 करोड़ रुपया। ठेले वाला 10 रुपए के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो आप बात करेंगे इसकी, कृपया ना मुजफ्फर जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता मैं पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो कहकर सबके सामने करती है, और पारदर्शिता के कारण ठीक इतने है। लोगों राजीव जी, मैं जल्दी से आपको जवाब ये जो दीजिएगा। 363 करोड़ की बात कर रहे हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, उन लोगों का लिकर का बिजनेस है, ठीक है, 4-5 स्टेटों में है, और लिकर का ठीक है, ठीक है राजीव जी, जवाब देगा उसका सीए, उनका ठीक, वकील। इस तरह से सारा वापस आ गया होगा, और 30 करोड़ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई होगी। अगर ये जसरोटिया साहब मुझे इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देते कि वो 15 लाख रुपया भी आया है कि नहीं आया है इनको, जो हर गरीब के अकाउंट में आना था। रहा सवाल, जो सोलर पैनल हैं वो चलते हैं बैटरीज पे, और बैटरीज की लाइफ सिर्फ 2 साल 3 साल होती है। मुझे बताओ, क्या गरीब आदमी, जो आप कहते हो कि भाई जिसको 2 टाइम का खाना भी सरकार देती है, वो पैनल अपने वो बैटरी चेंज कर पाएगा? ठीक है। इसका भी दिनेश जी, है कि सरकार ने दिनेश जी, के बैटरियां वो इस चेंज पर करेगी। आप भी रिवर्ट कीजिएगा और अभिजीत जी भी इस पर रिवर्ट करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है, ठीक है इलेक्शन से- मुजफ्फर जी, हो गया, जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, और आरोप ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा होने वाली बिजली, ठीक है मुजफ्फर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा होने वाली बिजली बाहर भेजी जा रही है, इस तरह से आरोप है। क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर की बात करें तो आप देखिए ना, सालाना यहाँ पर 3230 मेगा यूनिट बिजली पैदा यहाँ पर ये करेगी। ये एक बड़ा दावा था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, और 624 मेगावाट क्षमता वाली जो कीरू परियोजना है वो यहाँ पर 25 तक पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या उस पर काम हुआ? उसके बाद 2272 मेगा यूनिट सालाना बिजली पैदा करने की भी बात हुई थी, जो कि दरिया चिनाब पर था किश्तवाड़ के अंदर। उसके बाद 550 मेगावाट क्षमता वाली कवार परियोजना थी। कई तरह के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर भी चल रहे हैं। दिनेश जी, आशा जी, नहीं, प्रोजेक्ट तो ये चल रहे हैं। मैं मुजफ्फर खान जी को जहाँ मैं राजीव सराफ जी को ये बात कहता हूँ कि पहले भी हम ये बात करते रहे हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बड़े डैम बनते हैं, ये अच्छे नहीं है इकोलॉजी के लिए। अगर सरकार सोलर एनर्जी, जहाँ विंड एनर्जी को प्रोजेक्ट
कर रही है, तो हमें इसको सपोर्ट करनी चाहिए। ये हमें इसमें नून में नुक्ता नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये पूरा डेवस्टेटिंग है। अब हम डोडा में देख रहे हैं, बाकी देश के विभिन्न इलाकों में देख रहे हैं, तो हमें सरकार को ये इनकरेज करना चाहिए। सरकार अगर सोलर एनर्जी का कर रही है तो सरकार करेगी, अगर गरीब लोगों के लिए करेगी तो अच्छी बात है। ठीक है, जहाँ तक जम्मू हम कश्मीर की कोई एनर्जी की बात discourage आपने नहीं कहा करते, कि हम कहते हैं ये जम्मू जुमला कश्मीर की नहीं बिजली बाहर, हम ये नहीं कहते कि गलत स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए और अगर उसमें ये प्रोविजन रखा जाए कि भाई इनकी बैटरीज जो है वो भी चेंज सरकार करेगी फ्यूचर में, अबे जी इस पर तो जवाब बहुत अच्छी दीजिए, बात है। बैटरीज को लेकर बात लेकिन कर ये रहे हैं। जुमला साबित होगा। ठीक है लेकिन मुजफ्फर जनाब, जी, बैटरीज भी सब कुछ चेंज किया जाएगा, और क्यों नहीं किया जाएगा। हम उन लोगों में से थोड़ी ना है कि जो क्रिकेट की किटें और बॉलें और हेलमेटें चेंज कर देते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। आपने हम सब कुछ करके 15 लाख दिखाएंगे भी लोगों दे दिया को। अब सबके आपको बताता हूँ कि अकाउंट जम्मू में, कश्मीर के साथ बेचारे आपने खुश हैं। जम्मू कश्मीर के साथ चलिए आप क्या- रुकेंगे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, सीधा चलेंगे, आपको दिखा देते हैं कि पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं। जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का, और ये संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है। आप देश का गौरव है। भारत इज प्राउड ऑफ यू। भारतम निगंडय अर्थ अभिमानिकुन्नो उंगलई पार्तु भारतम पेरुमई पड़गिरदो। ಭಾರತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ. మీపై భారతదేశం గర్విస్తోంది. एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर, आपका ये उत्साह, आपकी ये आवाज आज अबू धाबी के आसमान के पार जा रही है। मेरे लिए इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, ये अभिभूत करने वाला है। आप समय निकालकर यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आज हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हिज एक्सीलेंसी शेख नाहयान भी मौजूद है। वो भारतीय समुदाय के अच्छे मित्र और शुभचिंतक है। भारतीय समुदाय के प्रति
उनका स्नेह सराहनीय है। आज इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। उनकी आत्मीयता, मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है। तब मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता था। 3 दशक के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यूएई यात्रा थी। डिप्लोमेसी की दुनिया भी मेरे लिए नई थी। तब एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के प्रेसिडेंट अपने 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट आए थे। वो गर्मजोशी, उन सभी की आंखों में वो चमक मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उस पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने करीबी के घर आया हूं, वो भी एक परिवार की तरह मेरा सत्कार कर रहे थे। लेकिन साथियों, वो सत्कार सिर्फ मेरा नहीं था। सत्कार, वो स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का था। वो सत्कार यहां यूएई में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का था। साथियों, एक वो दिन था और एक आज का ये दिन है। 10 वर्षों में ये यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है। चलिए, तो फिलहाल आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन किस तरह से दे रहे थे। उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है और उसके साथ साथ स्वागत को लेकर भी अपनी बात रखी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।